महानगर में राजहंस नामक गीतकार महानगर का नाम लगातार रोशन कर रहा है। राजहंस को शुरू से ही गीत लिखने का शौक रहा है। इस शौक को परवान चढ़ाने की गरज से राजहंस मुंबई पहुँचे। मुंबई में 1 साल के दौरान 2 म्यूजिक एल्बम तैयार किए। इसके अलावा एक भजन एल्बम भी बाजार में आ चुकी है, जिसमें राजहंस के द्वारा लिखित भजनों को अरविंद सिंह नामक भजन गायक ने अपनी सुरीली आवाज दी है। इतना ही नहीं, राजहंस नामक इस गीतकार ने एक फिल्म के लिए गीत भी लिखा है और 2 गीत रिलीज भी हो चुके हैं। एक एल्बम इसी महीने रिलीज हो रही है। राजहंस के पिता लेखराज सिडाना व माता शांति देवी अपने बेटे के इस शौक से काफी प्रभावित हैं। मां शांति देवी ने हमारे सिटी न्यूज संवाददाता को बताया, हमें तो बहुत खुशी हो रही है, बस ये पास हो जाए, यही बहुत है हमारे लिए तो। अच्छा, आपने कभी इनके लिखे हुए गाने सुने हैं, कैसा महसूस करते हैं? हाँ, मैं बहुत अच्छे लगते हैं। अब सुने हैं ना मैंने गाने, अब जो आया है ना लिख के लाया है वो सुने हैं मैंने, मोबाइल पे सुने हैं। बहुत अच्छे लिख रहे हैं, बेटे भी बहुत अच्छे लिख रहे हैं। कैसा महसूस करती हैं, कहाँ देखना चाहती हैं? मैं तो ये चाहती हूँ भाई कुछ बन जाए बस, और क्या चाहती हूँ। राजहंस का एक मित्र भी राजहंस से इस तरह प्रभावित दिखाई दिया। सर, इन्होंने स्ट्रगल 1 साल से जो बॉम्बे पहुंचे हैं, स्ट्रगल तो बहुत टाइम लगा, मगर इतने शॉर्ट टाइम में ऐसी कामयाबी बहुत किस्मत वालों को ही मिलती है। जो इनका अभी नेट पे गाना रिलीज हुआ है वो इस समय मुरादाबाद के सारे डीजेस वगैरह पे, सारे मोबाइल पे रिंगटोन में बज रहा है। अब उसकी वर्डिंग मीनिंग बहुत अच्छे हैं। और अब एक्चुअली इनकी जो स्टार्टिंग हुई है वो एल्बम से है। मैं इनको बॉलीवुड की हर मूवी के अंदर इनका एक सॉन्ग देखना चाहता हूँ सर। सिटी न्यूज संवाददाता से रूबरू हुए महानगर के राजहंस नामक गीतकार ने हंस राज हंस को अपना गुरु बताया है और अपने घर में हंस राज हंस का बड़ा चित्र भी चस्पा किया है। राजहंस ने आगे बताया, संगीत से तो मैं बचपन से ही जुड़ा हूँ। मुझे हर तरीके का संगीत शुरू से ही बहुत पसंद था। हिंदी, फिल्मी, मतलब हर तरीके का। और पंजाबी म्यूज़िक से मेरा शुरू से ज़्यादा लगाव रहा है। और पंजाबी म्यूज़िक सुनते सुनते एक दिन अचानक मैंने अपने हंसराज गुरु जी का गाना एक टीवी पर देखा। तो जब मैंने उन्हें देखा तो उनकी आवाज़ और उनका चेहरा वो मेरे दिलो दिमाग पर असर कर गया। और मेरा ज़िंदगी का कभी ख्वाब हो गया था कि इस इंसान को मुझे कभी करीब से देखना है। तो ऊपर वाले ने इतना करम किया मेरे ऊपर कि मुझे म्यूजिक से, और इनकी इंटरव्यू आए दिन आते रहते थे और मैं देखता था, सुनता था। और ये इंसान एक सिंगर ही नहीं है, एक सूफी लाइफ से भी जुड़े हुए हैं। सूफी सिंगर भी हैं और एक सूफी इंसान भी हैं। तो इनके जो इंटरव्यू, इनकी बातें सुन सुनकर मुझे भी संगीत से, सूफी संगीत से लगाव हुआ। और जिसे सुनते सुनते अचानक से मेरे अंदर पता नहीं कब और किस वक्त शायरी मेरे अंदर पैदा हो गई, शायरी और संगीत के प्रति रुझान। और मैं करीबन 8 साल से शायरी लिखता रहा, शायरी और बीच बीच में गाने लिखता रहा। और जैसे मैंने लिखना शुरू किया, इन्हें भी अपने शेर भेजे और अपने यार दोस्तों को सुनाता रहता छोटे मोटे फंक्शन वगैरह में। तो सबने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया और मुझे लोगों ने कहा कि तुम इतना अच्छा लिखते हो, आपको बॉम्बे भी जाना चाहिए। तो फिर अभी 1-1.5 साल पहले मैं बॉम्बे गया। तो वहाँ जाकर वहाँ के जितने भी म्यूज़िक डायरेक्टर थे, ये कुछ प्रोड्यूसर थे फिल्मों के, उनसे मेरे अपॉइंटमेंट हुए। और सबसे अच्छी यही बात रही कि सबने मेरा काम बहुत पसंद किया। और काम ऐसा रहता है कि हर वक्त किसी के पास नहीं रहता। सबने मुझे अपना नंबर दे दिया और मैंने उनका अपना नंबर उन्हें दे दिया। और ऐसे ही स्ट्रगल करते करते मुझे सबसे पहले मौका मिला, एक मेरे ऑर्कुट पे इंटरनेट साइट है, उस पर मेरे फ्रेंड बने थे सरदार गुरचरण सिंह जी, म्यूज़िक डायरेक्टर हैं वो भी। उनके थ्रू ही मुझे एक एल्बम में गाने लिखने का मौका मिला। उनके साथ मैंने हालांकि 5-6 एल्बम का काम किया हुआ है, जिसमें से एक एल्बम के 2 गाने रिलीज हो चुके हैं और एक एल्बम इसी महीने मेरी रिलीज हो रही है, जिसके अंदर मेरे 3 गाने हैं। और एक एल्बम मेरी नेक्स्ट मंथ रिलीज हो रही है, उसके अंदर मेरे 2 गाने हैं। और आने वाले 9 दुर्गा में दशहरे से पहले मेरी एक भजन एल्बम रिलीज हो रही है, जिन्हें गाया है सरदार अरविंदर सिंह जी ने, जिनका वो गाना बहुत फेमस हुआ था, सब तो मिलाकर पीते हैं पानी शराब में। और उसके अलावा एक फिल्म में भी मैंने गाना लिखा है। वो फिल्म इस साल के आखिर में दिसंबर में जाके रिलीज होगी। उस फिल्म का नाम है ऑर्कुट शोरकुट ऑर्कुटिंग। एक्चुअली उस फिल्म की बेस है जो गुजरात में 2001 में अर्थक्वेक आया था। उसमें एक हॉस्टल था, हॉस्टल के अंदर जो स्टूडेंट थे उनकी लाइफ से रिलेटेड मूवी है, क्योंकि उसमें जो अर्थक्वेक आया उसके बाद सब लोग बिछड़ गए थे। और उसके बाद वो ऑर्कुट जो साइट है इंटरनेट की, उसके थ्रू सब लोग मिले, तो इसलिए मूवी का नाम ऑर्कुट शोरकुट ऑर्कुटिंग रखा गया। कितनी एल्बम है अब तक आप गीत लिख चुके हैं? मैं
अभी 6-7 एल्बम के लिए गीत लिख चुका हूँ, जिसमें से एक में रिलीज हो चुकी है और एक इस महीने रिलीज हो रही है और एक अगले महीने। वो धीरे धीरे हर 2 महीने में मेरा कोई ना कोई रिलीज होता रहेगा। और कुछ मूवीज के लिए भी मेरी तैयारी चल रही है, गाने मेरे रेडी हो चुके हैं। और लक्ष्य लेके चले आप? मेरा लक्ष्य यही है कि आने वाली हर मूवी के अंदर मेरा गाना आए, चाहे एक गाना आए और वो एक ऐसा गाना ऐसा हो वो कि सब गानों पर वो भारी पड़े कि मेरा गाना हिट। हर आदमी एक अपने कला के माध्यम से कुछ संदेश देना चाहता है, तो आप क्या संदेश लेके चले हैं अपनी इस राइटिंग के माध्यम से? मेरी तरफ से संदेश यही है कि इंसान कभी भी अपनी हिम्मत ना हारे। मेरे साथ भी खैर बहुत हालात रहे, एक से एक, मतलब हर तरीके के हालात रहे, लेकिन हाँ यही है कि किसी भी चीज़ को अगर आप दिल से लगन से करते हैं तो आपको कामयाबी ज़रूर मिलती है। ये सब बेकार की बातें हैं कि मेरी किस्मत ऐसी है, लोग परेशान होते हैं कि मेरी किस्मत ऐसी है या कभी कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी चीज़ के लिए पूरे दिलो दिमाग लगन से लग जाएं तो ऊपर वाला आपका साथ जरूर देता है और आपकी मेहनत, आपकी किस्मत भी आपका साथ जरूर देती है। चाहे आपकी तकदीर में ऊपर वाले ने कुछ भी लिखा हो, लेकिन आप दिल से लगन से जुट जाएंगे तो एक ना दिन आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। उसका जीता जागता सबूत मैं आपके सामने हूँ। अच्छा, आप अपनी लिखने के माध्यम से भारतीय हौसले बुलंद होते हैं तो मंजिल भी दूर नहीं होती, ये कहना है मुरादाबाद के रहने वाले राजहंस उर्फ बंटी का, जिन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से बॉलीवुड में जगह बना ली है और इस लेखनी के माध्यम से वो अपने शहर का नाम पूरे भारत में रोशन करना चाहते हैं। सिटी चैनल परिवार उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। किसी शायर ने खूब कहा है कि तकदीर के खेल से कभी निराश नहीं होते और जिंदगी में कभी उदास नहीं होते। हाथों की लकीरों पर भरोसा करना बंद कर तकदीर उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। कैमरा पर्सन मोहम्मद दानिश के साथ काशिफ खान, सिटी चैनल मुरादाबाद।